गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया दिन बता। आज आप हम लोगों को DLED 4th सेमेस्टर के अंदर जो हमारा पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो है हिंसा। हिंसा के संबंध में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। हिंसा के हम स्वरूप पढ़ रहे थे, हिंसा के प्रकार पढ़ रहे थे कि हिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं। अब तक हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़े हैं। इसमें जो हम लोगों का था, पहला वो थी मौखिक हिंसा, दूसरा था मनोवैज्ञानिक हिंसा, तीसरी थी शारीरिक हिंसा, चौथी थी ढांचागत या संरचनात्मक हिंसा। आज हम लोग 5वां टाइप और अंतिम टाइप है हिंसा का, उसको देखेंगे। वो है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा। ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा, इसको देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको जो टॉपिक है इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता क्या है? सामान्य रूप से भारतीय समाज के अंदर संस्कृति है, सभ्यता है। इस सभ्यता के अंदर हमें अश्लीलता देखने को मिलती है। इसका स्वरूप जो भी इसका नेचर है, इसका स्वरूप है वो विकृत हो गया है। अनेकों अवसरों पर भारतीय संस्कृति के अंदर तमाम तरीके की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, उनमें अश्लीलता ने जन्म ले लिया है। उसमें वल्गैरिटी को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाने लगा है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, तमाम वैवाहिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा ऐसे वल्गर गीत गाए जाते हैं, ऐसे अश्लील गीत गाए जाते हैं जहाँ पर जिसको भारतीय संस्कृति में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता, जिनको भारतीय संस्कृति उचित नहीं मानती है, महत्व नहीं मानती है। लेकिन फिर भी एक परंपरा बन गई है कि भारतीय संस्कृति के अंदर अनेकों अवसरों पर, अनेकों रूपों में अश्लीलता ने अपना स्थान ले लिया है। इस प्रकार से जो भी भारतीय संस्कृति है, लोकप्रिय संस्कृति है, उसमें अश्लीलता संबंधी जो भी विचार हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे महिलाएं विवाह के अवसर पर वर पक्ष को भोजन कराते समय अश्लील गाने गाती हैं, भद्दे गाने गाती हैं। दूसरा, जब बारात घर पर लौट कर आती है उस समय महिलाओं द्वारा वार्ता के रूप में, दूसरा कहते हैं कुरिया के रूप में या उनके नाटक के रूप में भी अनेकों गालियाँ दी जाती हैं। अनेकों प्रकार की पुरुषों को, महिलाओं को गालियाँ दी जाती हैं, जो शिक्षित समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए बिल्कुल ही महत्वहीन है, जो कि भारतीय संस्कृति के मानस में एक गंभीर समस्या उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। अब उनके अनेकों रूप हैं, उसमें से कुछ मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनको देख लेते हैं। वो कौन कौन से रूप हैं? गीत की बात करते हैं। गीत भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और भारतीय संस्कृति में लोकगीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गीत प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लोकगीत होते हैं जो अनेकों अवसरों पर भारतीय संस्कृति में सामाजिकता को लिए हुए गाए जाते हैं। दूसरा, सिनेमा से संबंधित अनेकों गीत होते हैं जो सिनेमा जगत के जो भी प्रबुद्ध विद्वान होते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं, उनके अभिनेता एवं अभिनेत्रियों द्वारा या गायकों द्वारा उनको फिल्माया जाता है। इस प्रकार से भारतीय लोकगीतों में भी अनेकों अवसरों पर गीतों के अंदर अश्लीलता देखने को मिलती है। जैसे मैंने अभी बताया था, वैवाहिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, अनेक अवसरों पर भारतीय संस्कृति में जो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें अश्लीलता पहुँची जाती है, उनमें अश्लील बातों को समाहित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम फिल्मी बातों की बात करते, फिल्मी दुनिया की बात करते हैं। फिल्म जगत में भी जो भी उस इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनमें भी अनेकों लोग गीतों के माध्यम से अश्लीलता पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, जिससे भारतीय मानस में, भारतीय संस्कृति में के खिलाफ है। उससे क्या होता है, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं व्यक्ति का दिमाग बहुत जल्दी पकड़ता है। जब अश्लीलता गीतों पर उसी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उससे व्यक्ति का मस्तिष्क विचलित होगा और वो फिल्मी दुनिया की जो बातें हैं या जो गीत हैं
जिनको गाया जाता है, जिनमें अश्लीलता होती है, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार से हिंसात्मक गीतों के माध्यम से हिंसात्मक गतिविधियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय लोक संस्कृति के लिए खतरा है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है नृत्य। नृत्य लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और न सिर्फ आधुनिक काल से बल्कि प्राचीन काल से नृत्य भारतीय परंपरा में, भारतीय लोक संस्कृति की लोकप्रिय परंपरा में इसको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये विशुद्ध रूप से इसका विशुद्ध रूप से पालन देखा जाए या इसका प्रयोग देखा जाए, कहाँ पर प्रयोग होता है, तो इसके अनेकों मायने अलग अलग हैं, जिसमें अनेकों अवसरों पर नृत्य किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से जिसमें अश्लीलता नहीं पाई जाती थी, लेकिन अनेकों अवसरों पर इसी में अश्लीलता है उसको परोसने का भी प्रयत्न किया गया है। अनेकों नृत्य हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं, उनमें तमाम तरह के हाव भाव द्वारा, इशारों द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा अश्लील हरकतें की जाती हैं, अश्लील इशारे किए जाते हैं, अश्लील संकेत किए जाते हैं, जो व्यक्ति के मानस पर प्रत्यक्ष रूप से छा जाते हैं और वो हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से गीतों के माध्यम से भी, नृत्य के माध्यम से भी हिंसा को जन्म दिया जाता है, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट देखते हैं कहानी। कहानी भी लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पहले पूर्व काल में या प्राचीन काल में कहानियाँ नैतिकता से, आदर्शों से, चारित्रिक कौशलों से युक्त होती थी, लेकिन आज के समय में अनेक कहानीकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहानी को केवल मनोरंजन का साधन बना दिया है। इसमें अनेकों ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है जिससे अश्लीलता को जन्म मिलता है, अश्लीलता का जन्म होता है। जब अश्लीलता का जन्म होता है तो व्यक्ति के मानस पर ये अपना अमिट प्रभाव छोड़ती हैं और व्यक्ति इन कहानियों के माध्यम से अश्लील कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। हम इसका एक उदाहरण दे देते हैं कहानी का। जैसे अनेकों लेखक ऐसे हैं जो कहानियों के माध्यम से नायक एवं नायिका का वर्णन करते हैं। उसमें नायिका की शादी एक नायक के साथ होती है, फिर नायिका उस नायक को छोड़ती है, दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, तीसरे व्यक्ति से शादी करती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर अवैध संबंधों का जन्म हो जाता है। और ऐसी कहानियाँ आधुनिक भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी हैं, जबकि उल्टे ये होना चाहिए था कि जिन कहानियों के अंदर नैतिकता, मानवता की बात की जाए, शुद्ध आचरण, अच्छे आचरण की बात की जाए, नहीं को स्थान दिया जाए। तो ये बातें जब इस प्रकार की बात नैतिकता में, जब इस प्रकार की कहानियों में अश्लीलता अपना स्थान ले लेती है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा जन्म लेती है। इस प्रकार से ये भी क्या है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता कहानी के माध्यम से भी होती है। ये इसका तीसरा रूप है। चौथा देखते हैं परंपराएं। तमाम तरीके की ट्रेडिशंस होती है भारतीय समाज के अंदर। भारतीय समाज की मैंने बताया था, भारतीय समाज के अंदर तमाम तरीके की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, प्रथाएं हैं। कुछ संबंध भारतीय समाज में ऐसे होते हैं जो हंसी मजाक के होते हैं, लेकिन हंसी मजाक के स्थान पर इनको अनैतिकता का स्थान दे दिया जाता है। इनमें अनैतिकता, अश्लीलता की बातें की जाती हैं, जैसे देवर भाभी का संबंध, चाचा बुआ का संबंध। और नेक्स्ट है वो है, मैंने बताया भाभी, देवर, चाचा बुआ और तीसरा जीजा साली का संबंध। ये संबंध निश्चित रूप से हंसी मजाक के होते हैं, लेकिन भारतीय समाज में इन संबंधों का रूप विकृत हो गया है और इसके द्वारा ये मान लिया जाता है कि साली जीजा के संबंध, जो बातचीत होती है या हंसी मजाक होती है, अश्लीलता के स्तर तक पहुँच जाती है। जब इस प्रकार की मान्यताएँ, इस प्रकार की परंपराएँ भारतीय समाज में जन्म लेती हैं तो वहाँ पर जो भी पारस्परिक संबंध होते हैं उनमें खटास उत्पन्न होती है। खटास उत्पन्न होने के साथ साथ उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है वहाँ पर हिंसक गतिविधियाँ भी प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार से परंपराएँ भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता को पोषण का कार्य करती हैं, जिसके द्वारा हिंसा होने की पूरी संभावना रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है नाटक या ड्रामास की बात करते हैं।
प्राचीन काल में अनेक जो ड्रामा थे, नाटक थे, वो अश्लीलता को परसते हुए दिखाई देते हैं। उन नाटकों के माध्यम से अनेकों अवसरों पर अनैतिक संबंधों को दिखाया जाता है, अश्लील बातों को दिखाया जाता है, जो कि भारतीय लोकप्रिय संस्कृति के लिए बहुत हानिकारक है, कष्टकारक है। इस प्रकार के नाटक भी जब समाज में दिखाए जाते हैं, उनका गहरा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है और नाटकों का संबंध वो अपनी वास्तविक लाइफ से जोड़ लेता है। जब इस प्रकार से संबंध जोड़ने का प्रयत्न वो वास्तविक समाज के अंदर करता है, तो उससे समाज के अंदर हिंसा होने की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो हमारी नाटक हैं, जो अश्लीलता को लिए हुए हैं, अवैध संबंधों को लिए हुए हैं, वो भी क्या है, वो भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का ही एक रूप है। इसके द्वारा भी अश्लीलता परोसी जाती है और हिंसा होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है कविता। हम जब कविता की बात करते हैं तो कविताओं के द्वारा जो श्रेष्ठ लेखक होते हैं वो ऐसी कविताओं की रचना करते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को प्रेरक कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग प्राप्त हों, नैतिकता से संबंधी नैतिक आचरण से संबंधी उनका ज्ञान संवर्धित हो और आदर्श समाज की स्थापना की जाए। उसके स्थान पर अनेकों कविताएँ ऐसी होती हैं जो अश्लीलता लिए होती हैं। खास तौर से श्रृंगार रस की कविताओं के अंदर कवियों ने जो भी बहुत सारी अश्लीलता की हदों को पार किया है, अपने नायक नायिका के संबंधों को इस प्रकार से वर्णित किया है, वहाँ पर अश्लीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चाहे जायसी की कविताएँ हों, चाहे बिहारी की कविताएँ हों, इनके अलावा भी तमाम कवि हुए हैं जो श्रृंगार रस के हैं। उन्होंने इस प्रकार से श्रृंगार रस का वर्णन किया है, इसमें अश्लीलता स्वतः समाहित हो गई है। हमें उन्हीं कवियों की कविताओं को प्रोत्साहित करना है, नैतिकता से युक्त हों, आदर्शों से युक्त हों, मानवीय गुणों से परिपूर्ण हों। इस प्रकार से लोकप्रिय संस्कृति में भी जो अश्लीलता है वो कविता के माध्यम से भी आती है। और नेक्स्ट देखते हैं सिनेमा। सिनेमा लोकप्रिय संस्कृति का एक अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना आज संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण विश्व की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सिनेमा है, और सिनेमा से इतर व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अर्थात सिनेमा व्यक्ति के जीवन का लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। आज सिनेमा के अंदर तमाम तरीके की फिल्में ऐसी प्रदर्शित की जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसी जाती है, और जब सुनहरे पर्दे की जिंदगी को व्यक्ति सिनेमा से निकलकर बाहर वास्तविक समाज में आता है तो उसके दिलो दिमाग पर वही बातें रहती हैं, और बाहर आकर वो सड़कों पर उस सिनेमा की बातों को वास्तविक तरह पर उतारना चाहता है, और वो तमाम तरीके की अनैतिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें संलग्न होता है, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करने पर उतार हो जाता है, जो कि क्या है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता को जन्म देता है। इस प्रकार से सिनेमा भी अश्लीलता को परोसने का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह मूर्तिकला। भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में मूर्तिकला का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्तिकला स्टैच्यू आर्ट के माध्यम से भी जो भी तमाम पूर्व मंदिर हैं, चाहे खजुराहो का मंदिर हो, चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएँ हों, जिनमें मूर्तिकला को उकेरा गया है, मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है, वहाँ पर या तो नंगी मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है या अग्नग्न मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से अश्लीलता को प्रदर्शित किया गया है या प्रदर्शित रूप में भी किया गया है। और आज के भी तमाम मूर्तिकार ऐसे हैं जो मूर्तियों को अर्धनग्न या नग्न अवस्था में प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या होता है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता को जन्म मिलता है। और ये क्या है, मूर्तिकला भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का एक रूप देखने को हमें मिलता है। अब नेक्स्ट है, वो है भजन। आज लोकप्रिय संस्कृति में भजन का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। भजन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सांस्कृतिक भजन होते हैं, आध्यात्मिक भजन होते हैं। इन भजनों में के माध्यम से व्यक्ति अपने को एकांत में
और अपने को आध्यात्मिक मानता है। लेकिन तमाम तरीके के फिल्मी तर्जों पर जो भजन गाए जाते हैं वो आध्यात्मिकता को न तो आध्यात्मिकता का वातावरण उत्पन्न करते हैं और न ही एकांतता का वातावरण उत्पन्न करते हैं, न ही वैराग्य का वातावरण उत्पन्न करते हैं। जिन धुनों पर भजन गाए जाते हैं और जिन पिक्चरों में जो गाने होते हैं, जो फिल्माए जाते हैं, उनके जो नायक नायिका होते हैं उनके मन में उनके दर्शे आ जाते हैं और जो भजन का लक्ष्य होता है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भजनों के माध्यम से भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता प्रदर्शित की जाती है, अश्लीलता को देखा जाता है। इस प्रकार से लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता के कुछ रूप थे, अश्लीलता के माध्यम से हिंसा होती है उसके कुछ रूप थे, वो मैंने बताए। यहाँ पर मैंने 9 महत्वपूर्ण भाग बताए हैं, प्रकार बताए हैं, जो इसके महत्वपूर्ण भाग हैं या प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा को कैसे रोका जाए, इसको देख लेते हैं। अश्लीलता संबंधी हिंसा को, अश्लीलता संबंधी हिंसा को रोकने के उपाय। ठीक है, ना दिखे तो एक बार आप लोग लिख लें, मैं बोल देता हूँ। हो सकता है वहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच रहा हो, मैं एक बार बोल देता हूँ। लोकप्रिय संस्कृति में, एक बार फिर बोलता हूँ, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा को रोकने के उपाय। अर्थात वो कौन से उपाय हैं जो लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा को रोकने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें यहाँ पर नंबर 1 देख लेते हैं, गीत। तो हमारा पहला पाठ था, सॉरी मैंने मिटा दिया है, इसको दोबारा लिख देते हैं। पहला है गीत, इसको सॉन्ग बोलते हैं। मैंने बताया था कि लोकप्रिय संस्कृति में गीतों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो विकृति लोकगीतों में अश्लीलता के माध्यम से आई है उसको महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। जब तक दोनों महिला एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक लोकगीतों में हिंसा को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसके अलावा जो भी फिल्मी गीत होते हैं और जिनमें हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, उन गीतों को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पारित न किया जाए, उनको प्रमाण न दिया जाए, सर्टिफिकेट न दिया जाए। जब इस प्रकार के गीतों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा है, अश्लीलता है, स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 देखते हैं, वो है नृत्य। मैंने बताया था तमाम तरीके के नृत्य प्राचीन काल से ही लोकप्रिय संस्कृति, भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। और नृत्य के अंदर आज भारतीय समाज में क्या फिल्म सेंसर के द्वारा, अर्थात फिल्मी दुनिया के द्वारा तमाम प्रकार के हाव भाव, तमाम प्रकार के संकेत, तमाम प्रकार की जो गेस्चर किए जाते हैं उनको रोका जाए। उन गीतों को जो भी फिल्मी दुनिया में हैं या फिल्म के अंदर रखे गए हैं उनको फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान न की जाए। उन्हीं गीतों को मान्यता प्रदान की जाए जो आदर्शों, मानवता से युक्त हों, आदर्श चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण हो। जब इस प्रकार का प्रयास भारतीय सरकार द्वारा किया जाएगा तो भारतीय सरकार और जो भी उच्च कोटि के कहानीकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, उनके द्वारा भी निश्चित रूप से किया जाए। इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा तो लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता है और अश्लीलता के कारण जो हिंसा होती है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह कहानी। मैंने बताया था तमाम अनेकों प्रकार की आधुनिक युग में इस प्रकार की कहानियों की रचना की जाती है जिससे हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसी कहानियों पर भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जाएगा और निश्चित रूप से उन्हीं कहानीकारों को बढ़ावा दिया जाए, उन्हीं कहानीकारों को प्रोत्साहित किया जाए जिनकी कहानियाँ भारतीय मानस पर, भारतीय लोकप्रिय संस्कृति के अनुकूल हों और मानवता से युक्त हों, नैतिकता से युक्त हों, उच्च आदर्श गुणों से युक्त हों। जब इस प्रकार की पहल की जाएगी
तो लोकप्रिय संस्कृति में जो अश्लीलता संबंधी हिंसा होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है परंपराएं। परंपराएं जो भी ट्रेडिशंस हैं, हमने बताया था कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय संबंधों, भारतीय समाज में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हास प्रयास के माने जाते हैं, जिसको मैंने भी बताया था, देवर भाभी का संबंध, बुआ चाचा बुआ का संबंध, बुआ भतीजे का संबंध, और तीसरा बताया था मैंने पिता जिया शादी का संबंध। इन संबंधों में भी पवित्रता के विचार निश्चित रूप से समाज को जागरूक किया जाए, पवित्रता के भाव भरे जाए, क्योंकि कोई भी संबंध में अपवित्र नहीं है। पूरे जो भी संबंध हैं निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से पवित्र संबंध होते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन संबंधों में जो भी बातें हैं वो अवैध होती हैं, हास प्रयास की होती हैं, फूड़ होती हैं या गैर चारित्रिक होती हैं। इस बात को संपूर्ण मानस में गहरे से बिठाया जाए तो निश्चित रूप से जो लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा होती है उसको रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है नाटक, ड्रामास। अनेकों ड्रामा ऐसे हुए हैं, अनेकों नाटक आधुनिक काल से लेकर प्राचीन काल तक अनेकों नाटक ऐसे हुए हैं जिनमें जो पात्र होते हैं और उनके अंदर उनके जो रोल होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो कहीं न कहीं अश्लीलता से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार के नाटकों को भी भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाए और उच्च कोटि के नाटकों को ही मान्यता प्रदान की जाए। इसके कारण जो भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा हो रही है उसको आसानी से रोका जा सकेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कविता की बात की थी मैंने। तमाम तरीके के जो कवि हैं, तमाम कवि हैं, चाहे हास्य व्यंग के कवि हों, वो भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो अनैतिकता की ओर संकेत करती हैं। और ख़ास तौर से जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं उनके द्वारा श्रृंगार रस का इतना बृहद और इतना ओपन वर्णन किया जाता है कि वो अश्लीलता को स्वतः ही जन्म दे देता है। इस प्रकार की जो रचनाएँ हैं, रचनाकारों द्वारा, कवियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी किसी भी रचना में या किसी भी कविता में इस प्रकार के अवैध संबंध न दिखाए जाए, अश्लीलता को न परोसा जाए। इस प्रकार की यदि अश्लीलता कवियों द्वारा परोसी जा रही है तो उस पर भारत सरकार द्वारा निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ताकि लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा हो रही है उसको आसानी से रोका जा सके। अब नेक्स्ट देखते हैं सिनेमा। सिनेमा को हम लोग सभी जानते हैं, सिनेमा के अंदर तमाम तरीके की मूवीज़, तमाम तरीके की जो फिल्में हैं वो ऐसी आ रही हैं, न तो उसको एक साथ भाई बहन देख सकते हैं, न माता पिता देख सकते हैं, न दादा दादी से देख सकते हैं, और न संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। तमाम गाने ऐसे हैं जो अश्लीलता से भरे हुए हैं। इस प्रकार से फिल्म सेंसर बोर्ड को ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनैतिक फिल्म, कोई भी ऐसी फिल्म जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है उसको तत्काल प्रभाव से उसकी सेंसरशिप खत्म कर दी जाए। उसका जो फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा जो उसको पास किया गया है उसका प्रमाण पत्र नष्ट कर दिया जाए। जब इस प्रकार की कार्यवाही निश्चित रूप से एक अच्छे उद्देश्य के लिए होगी तो उससे लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी जो हिंसा चल रही है उसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि वह मूर्तिकला, स्टैच्यू आर्ट। जितने भी मूर्तिकार हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मूर्तिकार हो या साधारण मूर्तिकार हो, उसे ये सदैव ध्यान रखना है कि हमें मूर्तियों के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं करना है जो नग्न हो या अर्धनग्न हो। हमें पूरी शालीनता के साथ उन मूर्तियों के साथ भी शिष्ट और सदाचारी संबंधों को प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से यदि कोई मूर्ति इस प्रकार से है उस पर तत्काल प्रभाव रूप से कार्रवाई की जाए और उसको आच्छादित किया जाए। इस प्रकार से लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा को रोका जाए, प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है अंतिम है भजन। मैंने बताया कि आधुनिक भजन भी कई प्रकार के होते हैं। भजन क्या है? भजन के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन की तरफ कोशिश करता है, आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करता है, एकांतता की तरफ जाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है। जब उल्टे हो रहा है कि जो भी फिल्मी ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों के माध्यम से भजनों को गाया जाने लगा है, जो कहीं से भी आध्यात्मिकता को जन्म नहीं देता। इस प्रकार की
जो प्रचलन प्रारंभ हुआ है उसको निश्चित रूप से रोका जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं उनको वास्तविक लोकगीतों के अंदर, भजनों के अंदर उनको समाहित न किया जाए। तो इस प्रकार की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 प्रकार की हिंसाओं को पढ़ा है, जिसमें से एक बार फिर देख लेते हैं। 5 प्रकार की हिंसाएँ थी। पहली जो हिंसा थी वो थी मौखिक हिंसा, या जो वाणी द्वारा हिंसा की जाती है वो हिंसा। उसको किस प्रकार से रोका जाए, प्रभावी तरीके क्या है रोकने के, वो मैंने साथ के साथ बताया था। दूसरा था वो था मनोवैज्ञानिक हिंसा, किस प्रकार से साइकोलॉजिकल हिंसा की जाती है और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, मैंने बता दिया है। अगला था शारीरिक हिंसा, हिंसा किस प्रकार, शारीरिक हिंसा किस प्रकार से होती है, उसके क्या स्वरूप हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद मैंने बताया था ढांचागत हिंसा, जो सबसे खतरनाक होती है, या स्ट्रक्चरल हिंसा बोलते हैं, संरचनात्मक हिंसा बोलते हैं, जो बड़ी भयावह होती है और जो विशेष लक्ष्य को लक्षित करके की जाती है या उसकी सूचना की जाती है। तो उसको बताया था मैंने, उसके प्रकार बताए थे, कहाँ ये होती है, क्या इसके स्वरूप में और किस प्रकार से इसको प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया था वो था लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता संबंधी हिंसा। तो इसको मैंने अभी बताया है, जस्ट इसको मैंने कुछ उदाहरण बताए थे, कुछ टाइप्स थे इसके, उन टाइप्स को और उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं आपको वहाँ पर सेटिस्फाई करूँगा, उस समस्या का समाधान करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।